जय हिंद बच्चों, फिर एक बार स्वागत है आपका पुलिस वाला ट्यूटर में। सीबीएसई बोर्ड में आए हुए प्रश्नों का हम रिवीजन कर रहे हैं। इसकी दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन हमने इसमें यहाँ लिख रखा है, 2017 में आया हुआ प्रश्न है। बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी कंसेप्ट बिल्डअप होंगे यहाँ से। इन द स्टडी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल कैपिटल V and frequency nu of the incident radiation on two different metals P and Q is shown below। क्वेश्चन दे दिया, ग्राफ दे दिया, तीन क्वेश्चन इसमें इरेज कर रहा है। विच वन ऑफ द टू मेटल्स है हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द टू मेटल्स हैज ग्रेटर वर्क फंक्शन। जो पहले ही हम क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, दोनों पर एक एक ग्राफ दिया था, वहाँ मेटल्स A और B दिया था। एक ग्राफ में वहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन किया था और 2014 में दोनों प्रश्न आए हुए थे। दूसरे वाले में वर्क फंक्शन के बारे में पूछा था। इस क्वेश्चन में चूँकि ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, एक बढ़ा दिया है प्रश्न इसमें तीसरे पार्ट के रूप में। फाइंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted by light of frequency 8 into 10 to the power 14 hertz for this metal। अब यहाँ पर आप देखिए, जो ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल y एक्सिस में, x एक्सिस में ये फ्रीक्वेंसी है आपकी। फ्रीक्वेंसी आप न्यू देख कर भी समझ पाएंगे। और यहाँ पर जो इसका यूनिट्स है, फ्रीक्वेंसी एट द मल्टीपुल 10 to the power 14 हर्ट्ज। तो x एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है, y एक्सिस में पोटेंशियल है। अब यहाँ पर ग्राफ में यहाँ पर 0 शो किया है, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दिया है, बीच में 4 दे रहा है, यहाँ 6 दे रहा है। तो निश्चित रूप से अगर हम यहाँ देखें तो 0 और 4 के बीच में यहाँ पर 2 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेटल Q के लिए यहाँ पर 6 हर्ट्ज दिया है। 6 हर्ट्ज का मतलब यहाँ से हम 6 × 10 to the power 14 समझेंगे हर्ट्ज। यहाँ पर ऊपर की तरफ 0, 2 और 4 दिया है। जो ये पोटेंशियल है ये वोल्ट में है, ये फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में दिया है। एक बार क्वेश्चन और देख लें ताकि काफ़ी आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। इन द स्टडी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन टू डिफरेंट मेटल P and Q इन शो बिलो। 3 क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द टू मेटल्स है हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखने से ही क्लियर हो जा रहा है कि मेटल Q का जो वर्क फंक्शन है और मेटल Q का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जिसको आप F नॉट कर लें या न्यू नॉट कर लें, वो ग्रेटर देन है किससे? मेटल P से। तो Q का वर्क फंक्शन, Q का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों स्पष्ट रूप से मेटल Q का ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 0 से आगे की तरफ बढ़ते आए। जो दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ टू मेटल्स हैज़ ग्रेटर वर्क फंक्शन, तो इसका Q मेटल्स का वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होगा। जब वर्क फंक्शन किसी मेटल का ज़्यादा रहता है तो उतना ही या उससे अधिक एनर्जी का फोटॉन इंसिडेंट होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की कार्रवाई पूर्ण होती है। तो इसका वर्क फंक्शन और प्लस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये पिछले वाले वीडियो में हमने A और B मेटल करके 2 क्वेश्चन आया हुआ था, इसको हम देख चुके हैं। इसका मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8 × 10 to the power 14 हर्ट्ज फॉर दिस मेटल। अब यहाँ पर दिस मेटल की बात हो रही है तो मेटल्स का मतलब यहाँ पर Q से है, क्योंकि Q का यहाँ पर वैल्यू हमको ग्राफ में और क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इस Q मेटल्स पर ही विचार करेंगे और इसको हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक ही फार्मूला हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का
जो इमिशन हो रहा है, इजेक्ट आउट हो रहा है, उसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना लेके वो निकल रहा है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस मेटल पर कितने एनर्जी का फोटान इंसिडेंट हो रहा है और उस मेटल का वर्क फंक्शन क्या है। यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है मेटल सरफेस से, उस मेटल पर किस एनर्जी का फोटान इंसिडेंट हो रहा है और उस मेटल का वर्क फंक्शन क्या है। इस पर अगर ये फोटान की एनर्जी ज़्यादा है मेटल के वर्क फंक्शन से, तो ये सब्सट्रैक्शन के बाद जितनी एनर्जी बचेगी उतना ही एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी। तो हम ई को हम देखते हैं, ई क्या होता है, ई एच एफ होता है। एच एफ क्या है, फोटान की एनर्जी है। फाई क्या होता है, एच एफ नॉट होता है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच एफ, या इसी को आप दूसरी भाषा में एच न्यू माइनस एच नॉट न्यू आप लिख सकते हैं। एफ की जगह पर न्यू शब्द का प्रयोग बुक्स में, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर दूसरे मेटल का आप यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से इस मेटल का, मेटल क्यू का हम अगर वर्क फंक्शन निकालते हैं, वर्क फंक्शन क्या है, फाई। फाई इक्वल टू क्या है, एच एफ नॉट है। फाई इक्वल टू क्या है, फाई इक्वल टू होता है एच एफ नॉट, या इसी को एच न्यू नॉट कहते हैं। अब यहाँ से हम मेटल बी का अगर निकालते हैं वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलता है। एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। और यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप देख पा रहे होंगे, मेटल बी का 6 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर यूनिट इसका हर्ट्ज में दिया हुआ है, लेकिन मल्टीपल यहाँ पर दिया है 10 टू द पावर 14। तो यहाँ पर आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जगह पर क्या लिख देंगे, 6 इंटू 10 टू द पावर 14, और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इस पूरे फंक्शन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने मेटल बी के लिए इसका वर्क फंक्शन, इस मेटल सरफेस का निकाल लिया वर्क फंक्शन। अगर इसका वर्क फंक्शन निकालना है मेटल पी के लिए, तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप 2 देख लेंगे, 2 लिख सकते हैं, 0, 2, 4, 6। क्वेश्चन में केवल 4 और 6 दिया है, तो इस तरह से ग्राफ एक बराबर दूरी पर है, तो ये इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मेटल ए के लिए अगर वर्क फंक्शन निकालते हैं तो कुछ आप इस तरह से फाई इक्वल टू एच एफ 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू, अब यहाँ पर जो आपने 6 लिखा है इसकी जगह पर आप लिख देंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -14 अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। लेकिन इसका यहाँ पर क्वेश्चन में आवश्यकता नहीं है। अगर न्यूमेरिक में ये क्वेश्चन पूछता विच वन ऑफ द 2 मेटल्स हैज़ ग्रेटर, इन न्यूमेरिक पूछता, तो वहाँ से हम सॉल्व करके दोनों की वैल्यू अलग अलग, मेटल बी, मेटल क्यू और मेटल पी का निकाल के सब्सट्रेट करके निकाल देते। यहाँ पर चूंकि इस क्वेश्चन के लिए हमको मेटल क्यू का वर्क फंक्शन निकालना है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 8 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। अगर इसकी जगह पर लाइट का वैसा प्रयोग हो रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी इसने बढ़ा दिया है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, आपके पास यही फार्मूला है, E-5 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन एच एफ माइनस एच एफ नॉट। यहाँ से एच एफ नॉट की वैल्यू आपने निकाल लिया है, क्या निकाल लिया है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको एच एफ नॉट को 5 भी कहते हैं, ये आपने निकाल लिया। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एच एफ की वैल्यू निकालेंगे। एच क्या है, एच आपका 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू पावर 14, 8 इंटू 10 टू द पावर 14, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन की जो आवेश है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 से डिवाइड करेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ आपका इसका वैल्यू आएगा 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस
एच एफ नाट की वैल्यू आप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल चुके हैं, इसी को एच एफ नाट बोलते हैं। यहाँ से देखें आप, ये आपने निकाल रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसमें से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3.3 माइनस 2.5, 30 में से 5 जाएगा 8, और यहाँ से 1 निकालने के बाद 2 बच गया, 2 से 2 जाएगा 0, तो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर वह इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट होगा। यानी कि उस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इससे कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे कि इतना ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन का रेडिएशन हो रहा है, जिसमें मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन अगर 2.5 है तो 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो काइनेटिक एनर्जी लेकर बाहर निकलेगा। यानी कि टोटल अगर फोटॉन की एनर्जी देखा जाए E=H तो कितना है, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। कंसेप्ट बेस्ड था और बहुत ही अच्छा प्रश्न था। एक और प्रश्न देखते हैं, इसको आप नोट कर लिया होंगे या वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये 2010 और 2011 2 वर्षों में लगातार पूछा है। इसका मतलब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2010 और 2011 क्वेश्चन है, शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, शो द वेरिएशन ऑफ photoelectric current with collector plate potential for different frequencies but same intensity of incident radiation। क्वेश्चन को समझें। कह रहा है, शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिफरेंट कर दिया, बट सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पर क्या चेंज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है। इंटेंसिटी अगर 100 वाट का बल्ब है तो हर स्थिति में वो 100 वाट का ही बल्ब रहेगा। फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब एक बार वो येलो बल्ब ले रहा है, एक बार रेड बल्ब ले रहा है, एक बार ग्रीन ले रहा है, वायलेट ले रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की, बट इंटेंसिटी सेम रेडिएशन हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। जितने बार हम चेंज करेंगे, जितने बार हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लाइट लेते हैं और उसके फोटॉन इंसिडेंट होते हैं, तो सपोज करिए कि यहाँ पर कुछ इस तरह से ग्राफ इसका क्रिएट होगा। यहाँ पर आने के बाद सैचुरेशन करंट आ ही जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन
का कलेक्टर प्लेट पर पहुंचना बंद हो जाता है और फोटो करंट उसके आगे, अगर इसको कलेक्टर प्लेट लेते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर चल के आ रहे हैं, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है फोटॉन का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं, जिसको कलेक्टर बोलते हैं। और एक सर्किट अगर आप पूरा करते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉनों के जाने का दिशा डायरेक्शन अगर इस तरह से आकर ये सर्किट पूरा करते हैं, इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन जिनको आप कहते हैं, तो जस्ट इसके अपोजिट फोटो करंट फ्लो होने लगता है। इसको डबल एरो से अगर हम ऐसे शो करें, ये सर्किट पूरा होने लगता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विथ कलेक्टर प्लेट, ये कलेक्टर प्लेट है, पोटेंशियल फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बट सेम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता जाएगा। यहाँ पर आके सैचुरेशन करंट की स्थिति आएगी, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता रहेगा इसका, यानी कि किस किस स्थिति पर हर बार इसका जो सैचुरेशन करंट की स्थिति आएगी, हर बार इसके वोल्टेज का, जब इसमें सपोज करिए हर बार इंटेंसिटी क्या है, सेम है, हर बार 50 वाट का ही बल्ब है, किंतु कभी येलो हो रहा है, कभी रेड हो रहा है, कभी ग्रीन हो रहा है, तो जितनी बार ये चेंज हो रहा है उतनी बार स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब कि व्हेन फोटो करंट बिकम्स जीरो, जब फोटो करंट आके जीरो हो जाए वो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। तो अगर इंटेंसिटी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो रही है, येलो रेड ग्रीन, तो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल हर बार चेंज होगा, सभी फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग होगा। अगर सपोज करिए इसको फ्रीक्वेंसी हम एफ से शो करते हैं, F1, यह F2, यह F3, तो यहाँ F3 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F1 होगा। और यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, आप देखें ये जीरो से अगर हम लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर ये सपोज करिए V1 नॉट है, ये V2 नॉट है, ये V3 नॉट है। अब सपोज करिए कि V1 बड़ा है, V2 बड़ा है, V3, तो जीरो से जब निगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं निश्चित रूप से ये जीरो से अगर 2 माइनस पर है तो ये 4 माइनस पर है, तो ये 6 एक एग्जाम्पल के लिए, तो निश्चित रूप से ये V1 नॉट ग्रेटर होगा, यानी कि ये सबसे छोटा होगा। तो इसका डायरेक्शन स्टॉपिंग पोटेंशियल का कुछ इस तरह से होगा, फ्रीक्वेंसीज का कुछ इस तरह से होगा कि F3 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन F1, और ये सैचुरेशन करंट की स्थिति, आप इसको नोट कर लें। शो द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, ये ग्राफ जो वाई एक्सिस में फोटो करंट है, फोटो करंट समझ लीजिए इसको, और ये क्या है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल के वर्सेज है। हमारी बात आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम इंटेंसिटी सेम रखेंगे और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रखेंगे, इंटेंसिटी हमने वाई रेड और ग्रीन तीनों में 50 वाट का ही रखा है इंटेंसिटी, लेकिन वाई रेड और ग्रीन का मतलब फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते रहे, तो इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होते रहेंगे। ज्यों-ज्यों हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब व्हेन द फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट
बिकम्स जीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि यहाँ पर हम पॉजिटिव प्लेट्स हमने बैटरी पॉजिटिव लगाया है, ऐसी चार्ज इसका अगर 20 वोल्ट का लगाया है प्लस 20 वोल्ट, घटाते गए 10 पर आए, -4 पर आए, -6 पर, एक ऐसी स्थिति आए कि जिसके आगे करंट फ्लो इसमें क्या हो गया, जीरो हो गया, स्टॉप हो गया, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे, इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन एक देखते हैं। ये भी वर्ष 2010 और 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट with collector plate potential for different intensity but same frequency of incident radiation, but same frequency of incident radiation। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शो द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी बट सेम फ्रीक्वेंसी। उसमें क्वेश्चन में क्या था, वहाँ पर इंटेंसिटी सेम थी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट था। इस क्वेश्चन में क्या आ गया, डिफरेंट इंटेंसिटी आ गया और फ्रीक्वेंसी सेम हो गया। तो डिफरेंट इंटेंसिटी जब होता है 50 वाट का बल्ब, तो 50 वाट का बल्ब पर आप सोचिए कि 50 फोटान का इंसिडेंट हो रहा है। आप चेंज किए 100 वाट का बल्ब लगाए, 100 फोटान का इंसिडेंट हो रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन इमिटेड हो रहे हैं, फोटो करंट उतना ही। तो ये इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटान्स, नंबर ऑफ फोटान बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ फोटान बढ़ने से क्या होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होता है, करंट ज़्यादा होता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है, सपोज करिए एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, यहाँ पर फोटान का इंसिडेंट हो रहा है इस प्लेट पर। इसको हमने अगर एक सर्किट से दिखाया, माइनस यहाँ प्लस कर लीजिए, सर्किट कंप्लीट करिए। इसको हमने कलेक्टर प्लेट बना दिया, पॉजिटिव टर्मिनल से हमने इसको जोड़ा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर कलेक्ट होते हैं। ये सर्किट पूरा होता है और इसके जस्ट अपोजिट फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर डिफरेंट इंटेंसिटी, कभी हमने 50 वाट का बल्ब यूज किया, सब हम अगर येलो कलर का ही ले रहे हैं, यानी इंटेंसिटी हम सब में चेंज एक ही रख रहे हैं, 100 वाट, 200 वाट, और सब येलो कलर का ही ले रहे हैं। यानी कि हम में सब में फ्रीक्वेंसी हमने क्या किया, सेम रखा, लेकिन यहाँ इंटेंसिटी हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इंटेंसिटी चेंज करने पर अगर इस 50 वाट में 50 फोटान आ रहे हैं तो 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 100 वाट में 100 फोटान इंसिडेंट कर रहे हैं, 100 फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और
200 वाट वाले बल्ब में या इस सोर्स में 200 फोटान इंसिडेंट कर रहे हैं तो 200 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यानी कि तीनों कंडीशंस में अलग अलग फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और अलग अलग करंट का वेरिएशन होगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ग्राफ किसके किस में? फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेज इंटेंसिटी में हम अगर ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ कैसे बनेगा? सपोज करिए 50 वाट वाला ये फोटान है, ये इंक्रीज करता 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 एक ऐसी स्थिति आई कि यहाँ पर ये सेचुरेशन करंट की स्थिति में आ गया। अब उसके बाद ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को लेना ही बंद कर देगा, एक ऐसी स्थिति आएगी और उसको नीचे, और इसका पोटेंशियल यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस करते गए, 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 एक ऐसी स्थिति आई कि जहाँ पर करंट फ्लो होना बंद हो गया। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया और ये सेचुरेशन करंट की स्थिति आ गई। जब हमने इंटेंसिटी चेंज किया, 100 वाट के बल्ब किया, तो कुछ इस तरह से करंट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, ये भी सेचुरेशन करंट की स्थिति में आ गया। हम करंट को अगर सपोज करिए 150 वाट का हमने लिया, ये भी आकर सेचुरेशन करंट की स्थिति में आएगा। और इसका भी अगर 100 वाट के बल्ब का भी हम घटाते गए, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल की जगह पर निगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया हमने, पोटेंशियल घटाते 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 एक स्टॉपिंग पोटेंशियल पर पहुँच जाएगा। उसी तरह से इसका भी घटाते गए तो एक जगह पर आकर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर पहुंच जाएगा। देखते क्या है हम डिफरेंट इंटेंसिटी में, ये सपोज करिए 50 वाट का है, ये 100 वाट का है, ये आपका 200 वाट का है। तीनों का ग्राफ इसमें जब हम शो करेंगे तो क्या देखते हैं कि डिफरेंट इंटेंसिटी में जो अलग अलग इंटेंसिटी में अलग अलग फोटॉन्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो फोटो करंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन तीनों स्थितियों में एक सेचुरेशन करंट की स्थिति आती है और एक ही स्टॉपिंग पोटेंशियल की स्थिति आती है यदि फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। तो क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। दोनों ग्राफ में आपने अंतर देख लिया कि जब हम इंटेंसिटी सेम रखते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, उस स्थिति में सेचुरेशन करंट तो दोनों में एक ही आता है, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल एक आएगा। उस स्थिति में क्या होता है, जब हम इंटेंसिटी सेम रखते हैं, फ्रीक्वेंसी हम डिफरेंट करते हैं, वहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आते हैं। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ सम्मिलित करने का मतलब कि आप दोनों कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। और इस तरह से हमने इस लेसन में आपको जो भी कंसेप्ट था, सीबीएसई बोर्ड का जो भी सिलेबस था, वो पूरा कंप्लीटली हमने इसमें आपको 12-14 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दिया। उस पर बेस्ड 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, उसको हमने सम्मिलित किया। बोर्ड परीक्षाओं में जो इससे महत्वपूर्ण कंसेप्ट और क्वेश्चन आए हुए हैं विगत 8-10 सालों में, उसको हमने समाहित किया। अगर निश्चित रूप से आप हमारे ये सभी वीडियो देखते हैं तो आपको इस लेसन की एक अच्छी समझ डेवलप होगी। इसके बावजूद भी यदि आप कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं स्टडी को हम आप मिलकर और बेहतर कैसे बनाएं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने सुझाव दे सकते हैं, ताकि जो अगला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, अगला लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो सेमी कंडक्टर पर स्टार्ट करेंगे, जो 7 मार्क्स का अकेला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे लास्ट में जाके एग्जाम के समय उसको छोड़ देते हैं, स्कूल में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए पहले ही उसको सबसे पहले हम सेमी कंडक्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इससे भी ईजी चैप्टर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको हमारी बातें समझ में आ पा रही हैं कि नहीं आ रही हैं,
क्या मुझे और बेहतर तरीके से और कैसे हम अपनी बात को बेहतर तरीके से आप लोगों तक पहुंचाएं, इस बात को लिखकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।